नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक क्या क्या चरण रहे, इसमें किस प्रकार की योजनाएं रही, उसके बारे में पढ़ेंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, इसके बाद माउंटबेटन योजना 1947। यहाँ तक का हम महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए ये यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी एग्ज़ाम्स में आने लायक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से शुरू हुआ और 1947 पे जाके अंत हुआ। 3 चरण रहे इसके। उदारवादी 1885 से 1905, उग्रवादी चरण 1905 से 1919 और गांधीवादी चरण 1919 से 1947। गांधीवादी चरण में गांधी जी का प्रवेश हुआ राष्ट्रीय आंदोलन में। उदारवादी नेता यानी कि नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रानाडे, जबकि उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, लाल बाल पाल के नाम से भी इनको जाना जाता है। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी कि विपिन चंद्र पाल, ये उग्रवादी यानी कि गरम दल के नेता थे। तो इन नेताओं को 2 भागों में बांटा गया है, गरम दल तथा नरम दल। नरम दल के उदारवादी नेता थे और उग्रवादी नेता जो कि गरम दल के थे। तो इस प्रकार इनको त्रिकूट के नाम से जाना जाता है, लाल, बाल और पाल को। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण चरणों से गुजरा। सबसे पहले 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 18 इसमें 85 से लेकर 1947 तक स्थापना। 28 दिसंबर 1885 को स्थान गोकुलदास चेचपाल संस्कृत कॉलेज में, ग्वालियर टैंक, मुंबई। प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, INU। इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, INU। संस्थापक रहे इसके AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम्स ह्यूम। निवासी थे ये स्कॉटलैंड के। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। शिमला में बसने के कारण हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। पत्रिका जनता के मित्र, कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1906 तक रहे और पक्षी विज्ञान के जनक थे, और इनकी मृत्यु होती है 1912 में। 1885 से 1906 तक इनका कार्यकाल रहा। एंटोवियन ह्यूम, एलन एंटोवियन ह्यूम, AO ह्यूम। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस के संस्थापक। 1905 बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन 2 भागों में बटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पश्चिमी जो बंगाल है आज वर्तमान में पाकिस्तान के रूप में है, और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के बंगाल के रूप में है। देखिए, उद्देश्य हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना है बंगाल विभाजन का मुख्य काम। निर्णय 20 जुलाई 1905 को, यानी कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया गया, और 7 अगस्त 1905 को इसका भरपूर विरोध हुआ, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल पूरी तरह से विभाजित हो गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में। पूर्वी बंगाल में असम बाहुल्य क्षेत्र, इसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, राजधानी इसकी ढाका बनाई गई। जबकि पश्चिम बंगाल जो था, पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, और राजधानी इसकी कोलकाता बनाई गई। यानी कि जो वर्तमान जो बंगाल है उसको 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। विभाजन विरोध के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं। स्वदेशी आंदोलन यानी कि घोषणा हुई इसकी 7 अगस्त 1905 को। स्थान टाउन हॉल कोलकाता से। प्रस्ताव, बहिष्कार प्रस्ताव कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर नेतृत्व किया इसमें बाल गंगाधर तिलक, मुंबई और पुणे लाला ने, और लाला लाजपत राय पंजाब और यूपी से थे, और सर हैदर राजा दिल्ली से थे, और चिदम्बरम पिल्ले मद्रास से थे। इन्होंने इस आंदोलन का महत्वपूर्ण, स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेतृत्व किया और नारा दिया वंदे मातरम, यानी कि विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। विभाजन लागू के बाद क्या क्या घटनाएं घटी। संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया।
रविन्द्रनाथ टैगोर की सुझाव से राखी दिवस मनाया गया है, यानी कि राखी दिवस मनाया गया यानी कि एकता को बढ़ावा देने के लिए। बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा गया, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, यानी कि आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। बंगाल विभाजन रद्द हुआ दिल्ली के दरबार 1911 में, यानी लॉर्ड हार्डिंग्स के समय, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया है। आयोजित 12 दिसंबर 1911 वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड और इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में, यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। निर्णय लिया गया इसमें बंगाल विभाजन रद्द हो और राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, यानी कि जो राजधानी है हमारी दिल्ली 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया, जिसमें वर्तमान उड़ीसा। मुस्लिम लीग 1906 स्थापना 1906 में हुई। संस्थापक आगा खां और सलीम उल्लाह खां और प्रथम अध्यक्ष आगा खां रहे। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। अधिवेशन इसके 1906 में ढाका में हुए, 1907 में कराची में, 1908 में अमृतसर में हुए और इसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचक मंडल की मांग। अमृतसर में जो 1908 में जो अधिवेशन हुआ पृथक निर्वाचन के लिए। 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। स्थान था सूरत ताप्ती नदी के किनारे। परिणाम कांग्रेस का विभाजन अध्यक्ष पद को लेकर, और कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है यहाँ पे, गरमपंथी और नरमपंथी, यानी कि गरम दल और नरम दल में। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फर के जज पर हमला किया, जो असफल रहा। घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में, बहुत कम आयु में फांसी की सजा दी गई। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो, ब्रिटिश सरकार निर्वाचक मंडल से इसका प्रावधान था। गदर आंदोलन 1913, उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। 1 नवंबर 1913 स्थापना। और लाला हरदयाल प्रथम स्थान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह बाखना। 1 नवंबर 13 को गदर पार्टी उर्दू जारी हुई, जो साप्ताहिक थी। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी लिपि में छपने लगी और पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठानामा छापा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में रहा। भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण में यूरोपीय शक्तियाँ 2 भागों में बंट गई। पहली ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली, तुर्की, और दूसरी है फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, FRE में बंट गई। तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स थे, तो AJIT से हम याद करते हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और तुर्की, और सेकंड FRE फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, यानी यूरोपीय शक्तियों का विभाजन हुआ। तत्कालीन भारतीय जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग्स थे। उस समय 1915 गांधी जी का भारत में आगमन होता है। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध में आर्थिक और सैन्य मदद की। ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी जाती है। लोगों ने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार का हितैषी बताया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता हुआ, कांग्रेस लीग समझौता। अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। परिणाम गरम दल और नरमपंथी और गरमपंथी में एकता हुई, उनमें समझौता हुआ। और इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ पैक्ट हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा। 1916 होम रूल लीग आंदोलन, आयरलैंड का शब्द है ये, स्वर अर्थ है इसका स्वशासन, और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे इस समय। तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल। तिलक का जो होम रूल है क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक में, जबकि एनी बेसेंट का मद्रास और तमिलनाडु में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बेलगांव में इसका बेलगांव मुख्यालय रहा और स्थापना 28 अप्रैल 1916 महाराष्ट्र में हुई। जबकि एनी बेसेंट का होम रूल अडियार, मद्रास, और 1 सितंबर 1916 मद्रास इनकी स्थापना हुई मद्रास में। और तिलक का होम रूल स्वराज की स्थापना और उनका भी स्वशासन की स्थापना।
कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और एनी बेसेंट का होम रूल के सचिव रहे जॉर्ज अरुंडेल। 1917 में आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया 1917 चंपारण सत्याग्रह। पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका 1893 में किया गया। भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 में, चंपारण बिहार में है। कारण 3 कटिया यानी कि 20 में से 3 भाग पर नील की खेती अनिवार्य होती थी। उद्देश्य 3 कटिया प्रथा को समाप्त करना, यानी कि 3 कटिया यानी कि 20 भाग में से 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और इसका प्रथा का विरोध किया। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण बिहार गए और आंदोलन संपन्न होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। यानी कि महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी। किसको? गांधी जी को। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कारण मिल मजदूर द्वारा फ्लैग बोनस नहीं देना। आंदोलन बाद कंपनी 35% बोनस देने को तैयार हुई। यह गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल थी, यानी कि पहली बार भूख हड़ताल। 1918 खेड़ा सत्याग्रह। कर नहीं आंदोलन। कारण है फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों को लगान यानी कर वसूली की जा रही थी। आंदोलन के बाद सरकार ने फैसला वापस लिया और केवल समर्थ किसान ही कर दें, यानी कि जो समर्थ हैं वही किसान कर दें, टैक्स दें। यह गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, यानी कि पहली बार वास्तविक किसान सत्याग्रह। 1916 रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ 18 मार्च 1919 को। उद्देश्य इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती, यानी बिना वकील बिना दलील की एक्ट से माना गया। वकील बिना दलील का कानून। गांधी जी से एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 में पूरे देश में हड़ताल चलाया इन्होंने। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू व सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तार किया गया। अगला आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा हुई। सभा में के दौरान जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। 13 अप्रैल 1919 की ये जो घटना है, इसको मृत्यु का कुएं यानी कि मृत्यु के कुएं में जो सभी जो लाशों को डाल दिया गया। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है बहुत ही हिंसक था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की सहयोग किया था, यानी जनरल डायर जो थे उनका सहयोग किया था। ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटाई। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की, जबकि जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की लौटाई, यानी कि इन्होंने इसको लौटा दिया, इन उपाधियों को वापस अंग्रेजों को। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन यानी कि हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे डायर को गोली मार दी, यानी कि जनरल डायर की हत्या कर दी। खिलाफत आंदोलन 1919। कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थी, यानी कि तुर्की की ब्रिटिश सरकार द्वारा जो प्रथम युद्ध जीतने के बाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, ब्रिटेन और टर्की सेवा की संधि। तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार को छीन लिया गया। विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार छीने जाएं। भारतीय मुसलमान द्वारा टर्की साम्राज्य और खलीफा को पद बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। एक कमेटी बनाई जिससे खिलाफत कमेटी यानी कि खिलाफत कमेटी बनी। अध्यक्ष जो रहे इसके महात्मा गांधी और प्रमुख सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। निर्णय लिया गया इसमें, अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, यानी कि असहयोग की नीति अपनाएंगे। तो खिलाफत कमेटी का प्रमुख उद्देश्य था। इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुई जब तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन 1920।
इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई, तिलक की मृत्यु के दिन से। उद्देश्य स्वराज को प्राप्त करना और जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना और खिलाफत आंदोलन को नया दिलाना और ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना, यानी कि असहयोग, बिना सहयोग किए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव हुआ। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 स्थानीय कोलकाता में हुआ था और अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। आंदोलन के दौरान कोलकाता में हुआ था 1920 का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ? तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये जमा हुआ। छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और उन्हें जलाया गया और संपूर्ण भारत में हड़ताल की गई। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, यानी कि यह आंदोलन हिंसक बन चुका था। आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कैद की सजा हुई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको 22 में रिहा कर दिया। 1922 चोरा चोरी कांड के बारे में देखिए। 5 फरवरी 1922 को यूपी गोरखपुर में हुआ ये चोरा चोरी नामक स्थान पर। इसमें असहयोग आंदोलनकारी के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रीडिंग थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने बरदौली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 1923 स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी को जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना। अध्यक्षता चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू। 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर गए और 1924 में बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924। देखिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1885 से लेके जो 1947 माउंटबेटन योजना वहाँ तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका जो क्रम है व्यवस्थित यहाँ पे दिया हुआ है। क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, नौसेना विद्रोह 1946, आज़ाद हिंद फौज 1942, कैबिनेट मिशन जो कि हमारे संविधान निर्माण के लिए एक कमेटी आई थी 1946 में, और माउंटबेटन योजना 1947 में।